बच्चों नमस्कार। यह गुणा की सवाल है। गुणा हल करो। यहाँ देखिए 11 गुणे 19, 12 गुणे 18, 14 गुणे 16, 15 गुणे 15, 31 गुणे 39, 32 गुणे 38, 33 गुणे 37, 46 गुणे 34 गुणे 36 है और 35 गुणे 35 है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये सवाल है 21 गुणे 29 है, 22 गुणे 28, 23 गुणे 27, 24 गुणे 26, 25 गुणे 25, 41 गुणे 49 और 42 गुणे 48, 43 गुणे 47, 44 गुणे 46, 45 गुणे 45। यह गुणा की सवाल है बच्चों। इसमें देखिए क्या समानता है। यहाँ 11 गुणे 19 है, इकाई स्थान पे यहाँ 9 है और यहाँ इकाई स्थान पर 1 है। ये दोनों का योग 10 होता है और दहाई अंक 1 है, यहाँ भी दहाई अंक 1 है, दोनों दहाई अंक समान है। इस तरह से यहाँ भी देखिए इकाई अंक पर 2 है और यहाँ इकाई अंक पर 8 है। 8 और 2 को जोड़ने पर योग 10 आ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए दहाई अंक 1 है और यहाँ भी दहाई अंक 1 है। इसी तरह से यहाँ देखिए 14 गुणे 16 के सवाल को देखिए, इकाई अंक पर 4 है और दहाई अंक पर 6 है। 6 और 4 का योग 10 हो रहा है और इकाई दहाई अंक पर 1 है, यहाँ भी दहाई अंक। ये जितनी भी सवाल बच्चों आपको दिख रही है, इनकी सब सवालों की इकाई को जोड़ने पर, दोनों सवाल की इकाइयों को जोड़ने पर इकाइयों के अंकों का योग 10 हो रहा है और शेष अंक क्या है? समान है। शेष अंक समान है, इसलिए इस सवाल को लगाने का नियम है। देखिए जैसे सवाल है 12 गुणे 18। अब इसमें समानता क्या दिख रही है? इसमें पहली समानता है इकाई के अंकों का योग 10 है। इकाई के अंकों का योग 10 है और इसमें दूसरी समानता ये है कि शेष जो अंक हैं, शेष अंक समान है, अर्थात इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और शेष जो दहाई के अंक हैं उनका योग भी समान है और इकाई के अंक समान अंक है। इसलिए इस सवाल को लगाने के लिए ये किस विधि का उपयोग करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे सवाल देखिए 12 गुणे 18 है। सवाल है 12 गुणे 18। अब ये सवाल को ऐसे लिखने के बाद इसको लगाना कैसे है? देखिए इस तरह से लाइन खींच दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। ये 8 इकाई और 2 इकाई, ये दोनों का योग 10 हो रहा है और 8 और 2 में गुणा करेंगे, 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 होने के बाद इसको आसान तरीके से लगाने के लिए है, इसमें क्या करते हैं, दहाई। अब दूसरे अंक के लिए क्या नियम है बच्चों? दहाई का अंक, दहाई अंक गुणे दहाई
अंक धन 1 ऐसा जोड़ देते हैं। अर्थात एक यहाँ दहाई अंक पर है, यहाँ भी एक दहाई अंक पर है। एक लेने के बाद दहाई अंक के अगली संख्या क्या है? दहाई अंक की अगली संख्या दहाई अंक में एक जोड़ने पर एक और एक 2 आ जा रहा है। दहाई अंक की अगली संख्या एक में एक जोड़ने पर 2 आ रहा है, अर्थात 1 गुणे यहाँ 2 हो जा रहा है और इसका उत्तर 2 आ रहा है। और यहाँ इस नियम को लगा करके हम सीधे यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, इसका उत्तर आ जा रहा है। अर्थात इस सवाल को हम लगाएंगे किस तरह से? 12 गुणे 18, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसके बाद दहाई अंक 1 है, इसके अगली संख्या इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर 216 हो गया। इस तरह से ये सवाल लग करके तैयार हो गई। इस तरह से अब बड़ी संख्या का सवाल देखिए हम कैसे लगाएंगे। जैसे सवाल है 23 गुणे 27, ये थोड़ा बड़ा है और इसको हमें लगाना है। इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे ऐसे लाइन खींच देंगे और बीच में ऐसे कर देंगे, तो 7 का पहाड़ा 3 बार बढ़ेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दहाई अंक पर 2 है, यहाँ भी दहाई अंक पर 2 है। अब दोनों दहाई अंक से दहाई अंक की अगली संख्या 3 होती है और ये दहाई अंक पर 2 है। 2 में 3 का गुणा करने पे 3 दूनी 6 आता है, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 621। इस तरह से इस सवाल को नियम से आसान तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। और देखिए एक सवाल और हम ले रहे हैं। जैसे हमारी सवाल है, इसमें कई सवाल हैं। 14 गुणे 16 को हम ले रहे हैं। अब 14 गुणे 16 वाली सवाल को हम कैसे लगाएंगे? देखिए सवाल है 14 गुणे 16। 14 गुणे 16 को लगाने के लिए सेम वही पैटर्न हम अपनाते हैं। ये 14 गुणे 16 बराबर कितना होगा? अब ये 14 गुणे 16 को ऐसे करके लाइन खींच दिए, इकाई में इकाई को जोड़ें, गुणा करेंगे, 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौका 24 हो गया। इसके बाद एक दहाई अंक पर है, दहाई अंक से अगली संख्या 2 होगी और 2 का 1 में गुणा करने पर 2 आएगा। इस तरह से इसका उत्तर हमें मिल गया 224। धन्यवाद बच्चों।